लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए गुरु का आने वाला गोचर उनके 11वें भाव से होने वाला है और यही वजह है कि उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां केवल उनके करे से नहीं आएंगी बल्कि दूसरों के करे से आएंगी। दरअसल बात यह है कि आप लोगों के लिए गुरु जब 11वें घर से गोचर कर रहे होंगे, ठीक उसी के 4 दिन बाद केतु आपके पहले घर से गोचर करना शुरू कर देंगे। इफेक्ट्स तो आपको अभी से महसूस हो ही रहे होंगे, करेक्ट? आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि आप रंग बिरंगे इंटरेस्टिंग कलरफुल चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है आपका। एंड एट द सेम टाइम एक अजीब सा पेसिमिज्म, एक अजीब सा निराशावाद भी आपको घेरे हुए है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दो एक्सट्रीम्स पर जी रहा हूं। एक तरफ तो मैं दुनिया के सामने बड़ा कलरफुल हूं और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर मुझे घुटन सी महसूस होती रहती है। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि 7वें घर में आपके राहु हैं और 11वें घर में आपके गुरु हैं। ये दोनों मिलकर आपके जीवन में आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और उनके साथ आपका जो इंटरेक्शन है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ये इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से आप नोट करेंगे कि अब आप फंक्शंस में ज्यादा जाने लगे हो, गैदरिंग्स में ज्यादा जाने लगे हो, बर्थडे पार्टी ज्यादा अटेंड करने लगे हो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वजह केवल ये नहीं है कि आपका बड़ा मन कर रहा है अटेंड करने का, नहीं, आपका इतना मन नहीं कर रहा है, पर जिन लोगों के साथ आप एसोसिएटेड हो या जिन नए लोगों के आप टच में आ रहे हो, वो आपको इन जगहों पर बुला रहे हैं और आप ऑब्लिगेशन की खातिर वहां पर जा रहे हो और यहां पर जाकर आपको और लोग मिलेंगे और लोगों से आपके इंटरेक्शन होंगे और ज्यादा लोगों के साथ आपकी बातचीत होगी, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर और ज्यादा सुधार आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा और आपको पैसे कमाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, खास तौर पे ऐसी जगहों से जहां पे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वाले पैसे नहीं आते। तो एक तो हम नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी से हमें एक मुश्त रकम मिल रही होती है, एक हम बिजनेस कर रहे होते हैं जहां से भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन के साथ सही लेकिन पैसा आ रहा होता है, और एक कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे आपने थोड़ा सा कुछ कर लिया वहां से पैसा आ गया, फिर थोड़ा सा और कुछ कर लिया वहां से पैसा आ गया। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि आप अपनी पत्नी के कहने पर किसी फंक्शन में चले गए उनके दोस्त के, वहां पे आपको कोई जान पहचान के मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी ये जमीन है और हमें वो किसी को बिकवानी है और इतना उस जमीन का रेट है। आप ऑलरेडी किसी को जानते हो, आप भी किसी से मिले हो जिसको उस जगह पे जमीन खरीदनी है, आपने उन दोनों को मिलवाया, बातचीत करवाई और जमीन जो है वो बिक गई, जिसकी वजह से आपको भी कमीशन मिल गया। सो ये तो वन टाइम चीज है ला, लेकिन कमीशन आपको यहां से मिल सकता है। तो बिजनेस इनकम जैसी है वैसी रहेगी, थोड़ा ऊपर उसमें हो सकता है बढ़ोतरी हो जाए। नौकरी में भी आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, आपके इंक्रीमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि ओवरऑल जो आपको मेजरली पैसा आएगा वो ऐसी जगहों से आएगा जो कि या तो वन टाइम होती हैं या जिनके ऊपर आप बहुत लंबे समय तक डिपेंड नहीं कर सकते हो पैसे के लिए। भागदौड़ काफी होती है, स्टेडीनेस वहां पे नहीं होती। तो रियल एस्टेट की कोई डील करवा दी, कहीं पर कुछ बिकवा दिया, कहीं का किसी का कुछ काम करवा दिया एंड बिकॉज ऑफ विच आपको पैसे मिले, इस तरह की चीजें आपके साथ बहुत हो सकती हैं। तो इस समय पे अगर आपके लिए कोई चीज काम करने वाली है, इट इज ओनली गोइंग टू बी नेटवर्क सर्कल्स। इसीलिए जितने हो सके लोगों के आप टच में आइए, कितना भी आपको बुरा महसूस हो रहा हो, कितना भी आपको निराशावाद महसूस हो रहा हो, आप लोगों के टच में आइए, ठीक है? और वहां पर जाकर आप लोगों से बातचीत करते रहने की कोशिश करते रहिए, उनके टच में आने की कोशिश करते रहिए, चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी होंगी। इस समय पर आपके मन को चाहे निराशा घेरे रहे, लेकिन आपके जो पति या पत्नी हैं वो काफी खुश रहेंगे, मतलब दे विल बी वेरी हैप्पी, और उनकी वजह से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो बात क्या होगी, आपको तो थोड़ा ऑड फील हो रहा है, तो आपके पति या पत्नी सोचेंगे कि आपको खुश कैसे महसूस कराया जाए, आपको चेयर अप कैसे किया जाए। तो वो आपको दिखाएंगे कि देखो हम तो बहुत खुश हैं और हम खुशी खुशी इस टेम्पल में जाना चाहते हैं, इस मंदिर में हमको जाना है, यहाँ पर हमको घूमने जाना है, फलाने नेशनल पार्क में हमको सफारी करनी है। देन यू विल बी लाइक ठीक है, अब तुमको जाना है तो चलो साथ में। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो आपको खुश करने के लिए ये दिखा रहे हैं कि भाई हम तो बहुत खुश हैं, हमें ये करना है, चलो साथ में, ताकि आप भी जाओ नई जगहों पे, आप भी उन नई जगहों को एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो। तो वो इस तरीके से आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आपके दोस्त यार भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, वो देख रहे हैं कि 100% आपके साथ चीजें ठीक नहीं है,
तो वो किसी प्रिटेंस के आधार पर कि चलो यार यहाँ चलते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करेंगे, और फिर वहां से आपको जेन्युइनली बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस और जेन्युइनली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। इसीलिए आंखें हमेशा खुली रखिएगा, और लोग जब आपसे बातें कर रहे होंगे तो उनको सुनिएगा जरूर। भले ही आप कम बोलें, ज्यादा डिस्कशन ना करें, लेकिन लोग जो कह रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है, ताकि वहां से आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, इस समय पर वेल्थ गेन करने के चांसेस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हैं। अगर आप लोग बच्चों के लिए कोई काम करते हो, या आप चाहते हो कि आपके जीवन में बच्चे आए, तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए रिलेटिवली अच्छा हो सकता है। यू कैन थिंक अबाउट चिल्ड्रन। अपने बच्चों को अगर आप बेहतर स्कूल में डालना चाहते हो, बेहतर एजुकेशन दिलाना चाहते हो, बेहतर जगहों पे उनको फ्लरिश करते हुए देखना चाहते हो, उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। तो मान लीजिए आप चाहते हो कि नहीं यार, ये स्कूल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कराते हैं, चाहे थोड़ा पैसा लग जाए, चाहे थोड़ा मुझे नुकसान झेलना पड़े, पर एडमिशन तो हम दूसरे स्कूल में करवाएंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, और इस चीज को लेकर आप बहुत यू कैन बी वेरी पिकी ऑल्सो, बिकॉज आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं चाहते जो कि दोयम दर्जे की हो। यू वॉन्ट एवरीथिंग टू बी द हाइएस्ट क्वालिटी पॉसिबल, यू वॉन्ट एवरीथिंग टू बी द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल। ओके, इस तरह का नेचर आप लोगों का जरूर हो सकता है। जहां तक आपके काम की बात है, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करोगे, वहां पे कोई इशू नहीं है। तो इवन दो आपको थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है, लेकिन अपने काम में आप यूजुअली कमी आने देते नहीं हो, तो वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यू आर वर्किंग वेल, गेन्स भी आपको अच्छे खासे हो रहे हैं उसकी वजह से, और दुनिया के सामने आप जब एक नई कलरफुल बोल्ड पर्सनालिटी दिखा पा रहे हो, उसकी वजह से भी आपको काफी यहाँ पर अच्छी बातें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय पर अपनी सेहत का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा ही इन्वॉल्व रहें और अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर लें या बहुत ज्यादा थक जाएं। तो अति का आपको थकना भी नहीं है, थकना भी लिमिट में ही होता है। अगर आप अति थक रहे हैं, अति अगर आपका शरीर आपका साथ छोड़ रहा है, कह रहा है भैया तुझसे नहीं होगा, बैठ जा, लेट जा और कल सुबह तक खड़ा मत उठना, अगर ऐसा वाला सीन है आपके साथ, तो आपके लिए चीजें काफी खराब हो सकती हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसीलिए सेव योर सेल्फ फ्रॉम एग्जॉशन। आपके मन में बहुत सारी ऐसी पुरानी बातें हैं जो घूम घूम कर आती रहेंगी, खास तौर पे पैसे को लेकर। तो कभी पैसे को लेकर कोई तकलीफ आपको हुई हो, पैसे की वजह से आप कोई छोटी मोटी चीज खरीद ना पाए हो, पैसे को लेकर मान लीजिए आपके पास नहीं थे तो आप किसी वेकेशन पे नहीं जा पाए, किसी पिकनिक पे नहीं जा पाए, इस तरह की चीजें आपको बहुत याद आने लगेगी, खास तौर पे जब आप बच्चे थे या इस तरह का, या अपने बच्चों के लिए। तो यू विल बी लाइक, यू नो व्हाट, अब कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अब चारों तरफ से अब तो बस पैसा ही पैसा बरसेगा, जहां से मैं पैसे कमा सकता हूँ वहां से मैं पैसे कमाऊंगा, जहां से मेरे लिए कुछ हो सकता है वहां से मैं वो चीज अपने लिए जरूर करूंगी, और पैसों की कमी अब कभी महसूस नहीं होगी। जो तब मुझे महसूस हुआ था ना, फॉर नॉट हैविंग मनी, वो एहसास मैं दोबारा जिंदगी में नहीं पाना चाहता या नहीं पाना चाहती। तो अगर आप सिंह राशि के हैं, तो आपके प्राइमरी जॉब्स जो भी हैं वो तो आप करोगे ही, उसके साथ साथ साइड हसल्स करने भी आप लोग शुरू कर सकते हो, और आपका एक ही मकसद है, वो है केवल और केवल पैसा कमाना, और जितना हो सके पैसे को कमाकर अपने पास रखना, ताकि आपको कोई भी कमी जिंदगी में ना हो। सो ये जो इनसिक्योरिटी आपको है रिलेटेड टू मनी, you want to work on that and I really appreciate that, really appreciate that, so continue doing it। बहुत ही अच्छी चीज जो आपके साथ ये होने वाली है वो ये है कि इस गोचर की वजह से दुनिया में आपका मान सम्मान भी थोड़ा बढ़ने वाला है। ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा लोगों के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करोगे, उनके साथ एक अच्छा संबंध बना के रखोगे, तो वो लोग आपको काफी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको काफी प्यार करेंगे, एंड आपके साथ जुड़ना जरूर चाहेंगे, जो कि मेरे ख्याल से ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी चीज है। जितने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। तो इनको अपने साथ जुड़ने दीजिए, और अगर वो आपके बारे में कोई बहुत ऊंचा ओपिनियन बना के चलते हैं तो चलने दीजिए, दिस इज एसेंशियल फॉर यू। अब यहाँ पर ज्यादा हम्बल होने की जरूरत नहीं है ना, ज्यादा गाना गाने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे नहीं आता, ये तो हो गया, किस्मत अच्छी थी, ऐसे नहीं करना। कोई अगर आपसे कहे कि वाओ तुमने इतने गोल्स किए थे, तुमने इतना पैसा कमाया है, तुम आईआईटी चले गए, वाओ, डोंट से कि नहीं नहीं मैं लकी थी तो चली गई। नो, यू वर्कड हार्ड, यू रीच देयर, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अदरवाइज आप पेसिमिज्म के समंदर में गोते लगाते ही चले जाएंगे, चाहे दुनिया आपके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर रही हो। तो आई होप अपने साथ अब ये नहीं करने देना चाहते हैं, है ना, तो इसको रोक के रखो ताकि थिंग्स विल बी फाइन। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।